बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सामने आई है, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, और वो भी पाकिस्तान के हवाले से। क्या कह रही हैं रिपोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेंड्स के हवाले से क्या बताया जा रहा है? ये फैक्ट्स पर बेस्ड रिपोर्ट्स होती हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कौन सा मुल्क किस तरफ जा रहा है, और उस हवाले से फिर प्लानिंग की जाती है। पाकिस्तान के बारे में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान 2040 की बात हो रही है, तकरीबन 19 साल बाद पाकिस्तान दुनिया की 23वीं बड़ी माशी ताकत होगा। पाकिस्तान, यह पेशगोई की जा रही है, और यह सिर्फ पेशगोई ऐसे ही नहीं है, यह ट्रेंड्स को देखा जा रहा है, क्योंकि अब एशिया का वक्त दोबारा आ रहा है 16वीं सदी के बाद। यह फैक्ट है। और जिस तरह होता यह है कि एक अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हम दिनों को फेरते रहते हैं लोगों के दरमियान, तो वो इसी तरह से आप देखिए कि ऐसे लग रहा है कि एशिया पर दोबारा अब वक्त आ रहा है, एशिया सबसे ज्यादा ताकतवर बड़े आजम बनने जा रहा है 16वीं सदी के बाद, यह कहा जाता है। तो यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है वो ममालिक तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। क्या कुछ इसमें पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं अमेरिका की तरफ से, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तवील जंग का खतरा मौजूद है। इसमें अफगानिस्तान की भी बात की जा रही है, उसको भी हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ये क्या रिपोर्ट है, किस तरह से बेस की जाती हैं, और आखिर में भारत बड़ा इस वक्त चीख रहा है क्योंकि उसके बड़े इत्तेहादी और जिससे बड़ा प्यार है भारत को, अमेरिका, उसने भारत के अंदर घुसकर वहां पर मशकें की हैं। अजीब बात यह है कि यानी अमेरिका की बहरी फौज बिला इजाजत भारत के पानियों में चली गई और वहां पर मशकें करती रही, उनके बहरी बेड़े मशकें करते रहे, और भारत ने इस पर शदीद एहतजाज किया है कि बगैर बताए आप हमारी हुदूद में किस तरह आ गए, हमारी समुद्री हुदूद में, यानी हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है, बगैर इजाजत आप घुस आए। तो अमेरिका की तरफ से जवाब इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। अमेरिका कह रहा है कि जनाब ये इकोनॉमिक जोन है, भारत का होगा, लेकिन हम पर कोई पाबंदी नहीं है, हम जब चाहें यहां आएंगे। इकोनॉमिक जोन है, लिहाजा बैनुल-अक़वामी तौर पर हम पर कोई पाबंदी नहीं है। यह अब एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, बाकायदा भारत ने इस पर एहतजाज भी किया है। तो पहले हम आ जाते हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर जो पाकिस्तान के हवाले से है। एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, अच्छा इन रिपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इसी से इन्हीं को बेस बनाकर ये फिर कोई भी मुल्क हो या एजेंसीज हो, वो अपनी तरजीहात सेट करती हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, हमने क्या करना है। मिसाल के तौर पर चीन के हवाले से ये रिपोर्ट्स आती रही हैं, माजी में भी आती रही हैं कि चीन किस तरफ जा रहा है, हमने उसका किस तरह मुकाबला करना है, और देखिए वो पता लग रहा होता है। सारी दुनिया को अब ये पता है कि जी चीन एक उभरती हुई ताकत है, अमेरिका को टफ टाइम दे रहा है, आने वाली सुपर पावर दुनियावी मतलब ममालिक में उसको कहा जा रहा है। तो ये देखा जाता है ट्रेंड। लिहाजा एशिया में पिछले 40 साल में ये ट्रेंड देखा गया कि आहिस्ता 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 एशियाई ममालिक जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। चीन सबसे बड़ी मिसाल है, रूस अपनी जगह खड़ा है, भारत का कहा जाता है बड़ी आबादी है और गुर्बत एशिया में आहिस्ता आहिस्ता निस्बतन पहले की निस्बत कुछ कम हो रही है। अब आप देखिए, ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसके बारे में कहा जा रहा है जी ये जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं एशिया के, वो इस वक्त बड़ी बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। ये ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि पाकिस्तान बन रहा है दुनिया की 23वीं बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड्स 23rd बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2040 तक, 19 साल बाद। यानी अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या भी छोटे हैं, वो जब जवान होंगे तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ पाकिस्तान देख रहे होंगे। अब ये जीडीपी ग्रोथ पर भी रैंक करते हुए इसको देखा गया है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान इस वक्त 39वीं पोजीशन पर है दुनिया में, और जीडीपी को अगर देखा जाए तो अब ये अगले 19 साल में पाकिस्तान देखिए कि 23वीं पर आ जाएगा। अच्छा, ये इस साल की जो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है इसमें यूएस नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की तरफ से आई है, और ये इसलिए होती है कि जनाब पॉलिसी मेकर्स को मदद की जाए, शहरियों की वो एंटिसिपेट कर सकें इकोनॉमिकली के किस तरफ जा रही है दुनिया, एनवायरमेंटल के लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिकल फोर्सेस कि किस तरफ से शेप होगी दुनिया अगले 20 साल में। और ये तकरीबन हर 4 साल बाद इस तरह से ये रिपोर्ट शाया की जाती है। तो ये पॉलिसी मेकर्स को, सिटीजन्स को बेहतर तरीके से इन्फॉर्म करने के लिए है कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। और इसमें जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है
वो उन्होंने कई ग्रुप्स को देखा है, कई जो थिंक टैंक्स हैं, कई दानिश्वर हैं, तहकीक करने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको देखते हुए उनकी तहकीकात, उनका इनपुट लिया गया है। और इसमें अमेरिकन स्टूडेंट्स भी हैं, अफ्रीकन सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी हैं, सबको देखा गया है। अच्छा, अभी जो चार्ट मेरे सामने, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इसमें बताया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के लिहाज से कि 2040 में पॉपुलेशन रैंक भी दिखाया गया है। नंबर 1 इंडिया आ जाएगा जी पॉपुलेशन में, और जीडीपी रैंक के लिहाज से भी छठे पर है, और ये फिर 2040 में चला जाएगा तीसरी पोजीशन पर। चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा 2040 में आबादी के लिहाज से, यानी इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ जाएगी। और उसके बाद इस वक्त दूसरी बड़ी मईशत है दुनिया की चाइना, और फिर नंबर 1 बन जाएगी 2040 में। 2040 में चाइना नंबर 1 होगा। इंडोनेशिया पांचवी बड़ी पॉपुलेशन होगा 2040 में, और इस वक्त 16वें नंबर पर है माशी लिहाज से, और 8वें नंबर पर आ जाएगा। पाकिस्तान छठे नंबर पर है और पॉपुलेशन में 2040 की जो बात की जा रही है उस लिहाज से 2040 में पॉपुलेशन में छठे नंबर पर, अभी 39वें पर है माशी लिहाज से, दुनिया की बड़ी मईशत को देखा जाए। 23वें नंबर पर आ जाएगा 2040 में। ये ऊपर जा रहे हैं सारे ममालिक। बांग्लादेश 8वीं पॉपुलेशन होगी दुनिया की, 44वें नंबर पर अभी है माशी लिहाज से, और 28वें पर चला जाएगा। फिलीपींस 14वें नंबर पर होगा पॉपुलेशन में, 34वें नंबर पर अभी माशी ताकत के लिहाज से, बड़ी मईशत के लिहाज से, और फिर 20वें नंबर पर चला जाएगा। जापान 15वें नंबर पर है, 2040 में देख रहे हैं इसको पॉपुलेशन के तौर पर, तीसरी पोजीशन पर अब है माशी ताकत के लिहाज से, और चौथी पर चला जाएगा, एक नंबर नीचे जाएगा ये। वियतनाम ये 16वें नंबर पर कह रहे हैं पॉपुलेशन में 2040 में होगा, 40वीं बड़ी मईशत इस वक्त है, और 24वीं पर चला जाएगा। अब देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अब टिल्ट कर रही है पिछले 40 साल से आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें चाइना का सबसे बड़ा रोल देखा गया एशिया में, कि दोबारा एशिया का दौर आ रहा है, और यहां पर निस्बतन ज्यादा तेजी से बाकी दुनिया के मालिक की निस्बत इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो रही है, और यहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नजर आ रही है, गुर्बत नीचे जा रही है, और ये ट्रेंड जो है ये कह रहे हैं 2030 तक भी जारी रहना है, और 2040 तक भी, ये रिपोर्ट ये कह रही है। और फिर ये देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान शामिल है एशिया के, तो ये बड़ी इकोनॉमीज बन जाएंगे 2040 में। और फिर ये होगा कि अगरचे इनकी पर कैपिटल इनकम पीछे होगी एडवांस्ड इकोनॉमी से, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज दुनिया की होंगी, वो ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे यूरोपियन ममालिक, लेकिन फिर भी यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, और फिर एशियन ममालिक में रहने वालों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बेहतर देखे जा रहे हैं, और इनकी इनकम में भी बतदरीज बेहतरी आएगी। तो इस लिहाज से चाइना और दूसरी डेवलपिंग एशियन कंट्रीज जो हैं वो 18% नजर आया है, और अगर देखा जाए 18% से 7% ग्लोबल जीडीपी का। तो ये अगर ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है तो फिर ये 2040 में देखा गया है कि 35% जीडीपी जो दुनिया की होगी वो एशिया से हो रही होगी। तो अब चाइना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होगा, 29% ऑफ ग्लोबल जीडीपी अंदाजा लगाएं तो चाइना 29% इकोनॉमी दुनिया की जो है वो चाइना के पास होगी। इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा 2040 में चाइना। और इसी तरह से आगे मजीद तफसीलात हैं इंडोनेशिया के बारे में, कई और ममालिक के हवाले से, तो टाइम बहुत ज़्यादा आपका ले लिया मैंने। मैं अब इससे हटकर मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब भारत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि जी खदशात मौजूद हैं, जंग की और तवील जंग हो सकती है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। कोई भी ये नहीं चाहेगा हुकूमतों में से, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारत किसी भी दहशतगर्दी के बड़े वाक़े को जवाज़ बनाकर जंग छेड़ सकता है। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद एक कशमकश पैदा हो सकती है, और पाकिस्तान में जो मगरबी सरहद अफगानिस्तान के साथ लगती है वहाँ सूरत हाल फिर ख़राब हो सकती है, और इन्फ्लुएंस की जंग हो सकती है अफगानिस्तान में। भारत फिर वहाँ पर कूद सकता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के खदशात हो सकते हैं, और दोनों भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ सकती है, और ये फिर जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। तो अफगानिस्तान का मामला भी इस तरह से देखा जा रहा है। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर फिर अमेरिका भी अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, दुनिया भी, और ये फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर दूं कि एक दौर था एशिया पर, सबसे बड़ी दुनिया की इकॉनमी एशिया में होती थी। ये बड़े सगीर का इलाका, ये ऐसे ही नहीं यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे और यहाँ पर कब्ज़ा उन्होंने किया, क्योंकि ये ज़रखेज़ इलाका था, और उससे पहले दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे बड़ी मईशत एशिया में होती थी। ये सबसे ज़्यादा
तरक्की वाला इलाका समझा जाता था एक दौर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप पे वक्त आ गया और बरतानिया बड़ी ताकत बना। फिर पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया का राज खत्म होना शुरू होता है और फिर अमेरिका सुपर पावर बनता है। तो और अब एक सदी के बाद अमेरिका ने एक सदी से ज़्यादा एंजॉय कर ली सुपर पावर। अब आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये होता है। तो अब देखें कि अगले 20 साल में, बहरहाल पिछली पेशगोइयाँ अगर देखें पिछले 10-20 साल की इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की, तो काफ़ी हद तक वो दुरुस्त नज़र आती हैं और लग यही रहा है। और ये सिर्फ ये यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं है, बल्कि जितने भी थिंक टैंक्स हैं, जितनी भी ग्लोबल रिपोर्ट्स आती हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर हों, वो भी ये बता रही हैं कि अब एशिया जो है वो आगे बढ़ रहा है, खित्ते आगे बढ़ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बात होती है। तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान एक मजबूत मईशत, एक बड़ी मईशत, एक मजबूत मुल्क, एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ मुल्क देखा जा रहा है। अल्लाह करे कि ये ऐसा हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।